तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं स्वतंत्रता से आगे। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार किए थे और जिसमें हमने आर्टिकल 19, 20, 21, 21A और 22 किया था। आज जो हम करेंगे वो है आर्टिकल 23 और 24 यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकारों में दो आर्टिकल आते हैं दोस्तों। शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो आर्टिकल आते हैं, एक तो अनुच्छेद या आर्टिकल 23 और एक आता है अनुच्छेद 24। देखिए आर्टिकल 23 या 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम तथा बेगार का प्रतिषेध किया जाता है या निषेध किया जाता है, मतलब इन पर रोक लगाई जाती है और ये हर प्रकार से किसी भी प्रकार से ये दंडनीय अपराध होंगे। तो एक तरीके से शोषण होता था इन तीन चीज़ों में और होता है, आज भी होता है कई जगहों पर, लेकिन ये आज क्या है, मौलिक अधिकार हैं कि आज ये चीज़ें अगर आप किसी के साथ घटित होती हैं तो वो दंडनीय अपराध के तौर पे होंगे। इसका मतलब ये है कि इनसे छूट पाना या इनसे मुक्ति पाना व्यक्ति का क्या है, मौलिक अधिकार। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि आपने देखा होगा कि कई बार बच्चों का शोषण होता है, तो बच्चों की स्मगलिंग होती है, मतलब बच्चों की तस्करी करते हैं लोग, है ना, भीख मंगवाने के लिए बेचा जाता है, खरीदा जाता है उन्हें। महिलाओं लड़कियों को छोटे छोटे गाँव से, छोटे छोटे शहरों से निकाल कर जो है उन्हें नेपाल भेज दिया जाता है, नेपाल से फिर वो आगे उन्हें बेच दिया जाता है। तो ये जो महिलाओं और बच्चों की या किसी भी प्रकार किसी भी मानव की अगर ये जो खरीद फरोख्त होती है, यही मानव दुर्व्यापार है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी की किडनी निकाल के बेच दी, तो ये मानव दुर्व्यापार है। तो मानव का किसी भी गलत तरीके से जो व्यापार है उस पर प्रतिषेध किया गया है। बलात्श्रम का मतलब होता है बलपूर्वक कार्य कराना। आपने देखा होगा कि पहले जो जमींदार होते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, उनके यहाँ लोग बलपूर्वक कार्य करवाया जाता था उन लोगों से, या ऐसे कह सकते हैं कि गुलाम रखे जाते थे, स्लेवरी होती थी। आपने एक नाम सुना होगा बहुत, फिरोज शाह तुगलक, जिसके यहाँ 1 लाख गुलाम थे और उसके अलावा हर एक राजा बादशाह के यहाँ ये गुलामों की परंपरा रही है और उसने तो 1 लाख गुलामों के लिए अलग से दीवाने बंदगान नामक एक अलग से विभाग बनवा दिया था। हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम ये। तो जो बलात्श्रम है, बलपूर्वक कार्य है, वो उस पर भी क्या है, रोक लगा दी गई है। बेगार का मतलब है यहाँ पर कि बिना पैसे दिए, बिना मेहनताने के, बिना सैलरी के आपसे काम करवाना, उसे कहते हैं बेगार। गांव में आपने बहुत सुना होगा कि भाई हम तुम्हारे यहाँ बेगार नहीं करेंगे, तो बेगार का मतलब यही है कि बिना पैसे दिए काम कराना कहलाता है बेगार। आप देखो इनमें जो 3 बातें आपने देखी, इन तीनों में से किसी का अपवाद नहीं है, सिर्फ एक का अपवाद है। जैसे मानव दुर्व्यापार का कोई अपवाद नहीं है, बेगार का कोई अपवाद नहीं है। बेगार का तो आप देखो कि कोई व्यक्ति को अगर जेल हो गई, कारावास हो गया, तो वहाँ भी उसे मेहनताना मिलता है। जो जेल में लोग काम करते हैं, टोकरियाँ बनाते हैं, लकड़ी, मतलब कुछ भी पत्थर का काम करें, तो उन्हें वहाँ पर क्या मिलता है, उन्हें उसका मेहनताना मिलता है। ये बात आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा कि अमिताभ बच्चन को जेल हुई और अमिताभ बच्चन जेल से जब छूटते हैं तो जेलर कहता है उनसे कि लो तुम्हारा जो मेहनताना है, ये 4 साल या 6 साल जो तुम जेल में रहे हो, ये 325 रुपये 40 पैसे। इस तरीके से आपने जरूर कोई ना कोई सीन देखा होगा। तो ये इसका ये मतलब है कि बेगार का हमारे पास कोई अपवाद नहीं है, बेगार बिल्कुल क्या है, मना है। और बलात्श्रम जो है इसका आपको अपवाद मिल जाएगा। बलात्श्रम का अपवाद क्या है, यहाँ इसका मतलब यह है कि बलात्श्रम यूं तो बिल्कुल मनाही है, बिल्कुल ही अपराध है, दंडनीय अपराध है, लेकिन आर्टिकल 23 में ही कहा गया है कि इन सब बातों के होते हुए भी राज्य यदि चाहे तो देश हित में या राष्ट्र हित में अनिवार्य सेवा ले सकता है। इसका मतलब देश हित में आपसे या राष्ट्र हित में आपसे या जनता के हित में आपसे बलात्श्रम करवाया जा सकता है। तो राष्ट्र हित में क्या है, ये एक प्रकार से अपवाद है। क्या अपवाद है, बलात्श्रम। जैसे आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो चुनाव आयोग किसी की भी गाड़ी, किसी की भी डग्गा मार वाहन होते हैं, जो प्राइवेट वाहन होते हैं, उन्हें काम पे लगा देता है। आप मना नहीं कर सकते, है ना, एक तरीके से ज़बरदस्ती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि कई बार टीचर हैं जिन्हें ड्यूटी लगा दी जाती है कि वो जनगणना का कार्य देखें, जबकि उनका कार्य तो पढ़ाना है, लेकिन वो जनगणना का कार्य देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि ये देश हित में या राष्ट्र हित में है।
इसी तरीके से आपने पोलियो ड्रॉप में देखा होगा कि कई बार टीचर्स को भी लगाया गया है पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए। तो इस तरह के जो कार्य हैं उनमें लगाया जब जाता है तो आप उसके लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी कार्य किस तरह के कार्य हैं, देश हित के कार्य हैं या राष्ट्र हित हैं, तो बलपूर्वक आपसे कार्य लिया जा सकता है। बेगार का और मानव दुर्व्यापार का कोई अपवाद नहीं है। अब आते हैं आर्टिकल 24 पे। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष तक के जो बालक हैं, या आर्टिकल 24 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। दरअसल ये आर्टिकल 24 टेट के एग्जाम में भी आया हुआ है और सिविल सर्विस वगैरह सब में है ही, लेकिन सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट के एग्जाम में भी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष तक के बालकों को खतरनाक कार्य से यहाँ पर जो मतलब है वो उसका मतलब है कि जैसे अल्कोहल का कार्य खतरनाक कार्य होता है, पटाखा उद्योग खतरनाक कार्य है, चूड़ी उद्योग बहुत खतरनाक कार्य है ना। ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिससे बच्चों के दिमागी एवं मानसिक और शारीरिक दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए तो खतरनाक कार्य है ना, कारखाना और कारखाना आप जानते हैं, कारखाने होते हैं जैसे पीतल के कारखाने हैं, बहुत तरह तरह के उद्योगों के कारखाने हैं, तो उनमें और किसी प्रकार की खान का मतलब है कोयले की खदान है, लोहे की खान है, तो इस तरह के खानों में कार्य करने पर क्या है, निषेध किया गया है। यानी कि 14 वर्ष तक के बालकों को इस तरह के कार्य कराना, इस तरह 3 तरह के कार्य कराना उनका मौलिक अधिकार का हनन है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें 14 वर्ष तक की जो एज है वो ध्यान रखेंगे स्पेशली आप। अब आपने एक चीज़ गौर की होगी कि कई जगह फैक्ट्री पर या किसी कारखाने की मेन गेट पे ही लिखा होता है कि 18 वर्ष तक के जो लोग हैं उससे नीचे की आयु के लोगों का प्रवेश वर्जित है। तो 18 वर्ष से कम आयु के लोगों का जो प्रवेश वर्जित है, जो चीज़ लिखी हुई है, जबकि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं 14 वर्ष। इसका ये मतलब है कि जो 18 वर्ष वाली बात है वो तो क्या है, कानून है, विधि है। अगर कोई 17 साल का बच्चा अगर कारखाने में काम करता हुआ पकड़ा जाए तो उसके लिए शिकायत करनी पड़ेगी पुलिस स्टेशन में और फिर आपके खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर कोई 13 साल का बच्चा अगर किसी कारखाने में काम कर रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक हो जाएगा और फिर कोई व्यक्ति उसकी शिकायत लेके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी कि 17 साल, 16 साल, 15 साल वाले बच्चे के लिए कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, लेकिन 13 साल, 14 साल के जो नीचे के बालक हैं उनके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इससे पता लगता है कि ये मौलिक अधिकार है और 18 साल वाली बात क्या है, वो एक विधिक कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो यह 2 आर्टिकल थे शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आगे बढ़ते हैं। इन दो आर्टिकल के बाद या शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बाद हमारे कुछ धार्मिक अधिकार हैं। तो अब धार्मिक अधिकारों की बात कर लेते हैं। हमारे ये जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं लगातार, आप इन वीडियो को देखते जाइए और इन वीडियो को देखकर आप क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं आपके उन्हें सॉल्व करिए। अगर वो नहीं होते हैं आपसे तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा हम एक और अभी सेशन शुरू करेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे और कुछ नहीं। जैसे मैं अभी एक दो दिन में ही आपके सामने पर्यावरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो पर्यावरण सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए अति आवश्यक होगा। तो पर्यावरण से जो पुराने क्वेश्चन हैं वो भी और नए क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी, उन पे बात करेंगे। तो देखिए, धार्मिक अधिकार। तो जो धर्म संबंधी या धार्मिक अधिकार हैं वो हमारे अनुच्छेद 25 से लेकर और 28 तक आते हैं, यानी 25, 6, 7, 8। अब सबसे पहला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि हम सबको, जो हम लोग हैं, हम सभी को अंतःकरण की है ना, अंतःकरण की मतलब जो आपके हृदय में चल रहा है उसे मानने की आपकी पूरी आज़ादी है। अंतःकरण की जो आपको सही लगे वो आप मान सकते हो। तो अंतःकरण की आज़ादी, अंतःकरण की एवं धर्म को अबाध रूप का मतलब बिना किसी बाधा के अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रसार करने का अधिकार होगा, यानी कि प्रसार करने की आज़ादी होगी। तो ये अंतःकरण की मतलब जो भी आपके हृदय में चल रहा है उसे मानने की
है ना, किसी धर्म के अकॉर्डिंग किसी धर्म को मानने की, किसी धर्म के अकॉर्डिंग आचरण करने की और किसी धर्म का प्रसार करने की आपकी पूरी आज़ादी होगी। लेकिन ये जो आज़ादी आपको दी गई है इसमें कुछ शर्तें भी विहित की गई हैं। दरअसल शर्तें आप एक साथ भी याद कर सकते हैं। एक साथ का मतलब है कि आर्टिकल 25 और 26 दोनों आर्टिकल के लिए शर्तें एक ही जैसी हैं। तो मैं एक काम करूंगा कि आपके लिए वो शर्तें एक साथ ही लिख देंगे हम। तो आर्टिकल 26 भी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों की शर्तें एक साथ लिख लेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें जो लिखा हुआ है कि प्रसार करने की आज़ादी है आपको, धर्म का प्रसार करने की, लेकिन प्रचार प्रसार करने में आपको धर्म परिवर्तन का अधिकार बिल्कुल नहीं आता। यानी कि धर्म परिवर्तन कराने का बिल्कुल अधिकार नहीं है आपको, सिर्फ प्रचार प्रसार कर सकते हैं आप अपने धर्म का। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 है ये, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, है ना। इसका ये मतलब है कि हम सबको अपने धार्मिक कार्य जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इन सब का रख रखाव, इन सबको बनाने के अलावा जितने भी धार्मिक कार्य हैं, पूजा पाठ, वहाँ पे गीता का पाठ, वहाँ पे किसी प्रकार की अजान, कोई भी जो भी धार्मिक कार्य हैं उन सबको करने की हमारे पास आज़ादी है। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे दो शब्द हैं, बच्चे काफ़ी पूछते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक शब्द है स्थविर और जंगम। स्थविर जंगम का मतलब होता है कि इसमें कहा गया है कि मूवेबल और नॉन मूवेबल, यानी कि आपकी अगर कोई ऐसी संपत्ति है जो धार्मिक रूप से, है ना, महत्वपूर्ण है, यानी कि धर्म से संबंधित है कोई संपत्ति, वो संपत्ति ऐसी जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है, और एक संपत्ति जो स्थिर है उसको भी बनाए रखने का आपका पूरा अधिकार होगा। जैसे मान लो कोई रथ है, धार्मिक रथ है ना, रथ यात्रा करने के लिए, तो अगर आप उसे बहुत सदियों से, सालों से आपके पूर्वज जो है उसका संचालन कर रहे हैं तो वो आपके पास रह सकता है, उसमें सरकार आपसे नहीं छीनेगी। तो इसका ये मतलब है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आपके पास क्या है, स्वतंत्रता है। अभी जो मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों आर्टिकल में कुछ शर्तें भी हैं, मैंने एक साथ कहा है कि दोनों में अलग अलग लिखी हुई हैं, हम एक साथ दोनों आर्टिकल की शर्तें लिख लेते हैं कि आपको आज़ादी तो दी गई है कि भाई आपको अपने धर्म को मानने की, आचरण करने की, है ना, प्रसार करने की आज़ादी है, जैसे चाहे वैसे आचरण करो। अब आचरण भी कई कई तरीके का होता है, आपने देखा होगा कई बार ऐसे आचरण हैं जो पहले नहीं होते थे, आज से 500 साल पहले, लेकिन लोगों ने धर्म में अब समाहित कर लिए, है ना। जैसे लाउड स्पीकर का प्रयोग, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, हिंदू में हो, मुस्लिम धर्म में हो, वो लाउड स्पीकर का प्रयोग पहले तो नहीं होता होगा, आज से 700, 800, 1000 साल पहले, है ना, लेकिन अब उसका प्रयोग होने लगा है। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी गाइडलाइन दी हैं, है ना, और वही गाइडलाइन जो है किस आधार पे है, इन शर्तों के आधार पे है। तो देखिए शर्तें कौन सी हैं इन दोनों आर्टिकल के लिए, कि ये दोनों बातें जो आपको आज़ादी दी गई है, ये दोनों आज़ादी 3 शर्तों पर आधारित हैं। पहली शर्त है कि भाई सदाचार, यानी कि आप किसी प्रकार का कोई गलत आचरण ना करें, आपको धर्म को मानने का पूर्ण अधिकार है, उसके अनुसार कार्य करने का अधिकार है, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, लेकिन गलत आचरण ना करें सदाचार का पालन करते हुए। फिर इसी तरीके से है लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था मतलब आपका कोई भी आचरण, आपका कोई भी ऐसा धार्मिक कार्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए जो दंगा फैला दे, जो समाज में जो है कट्टरवाद को या कटुता को बढ़ावा दे, या किसी व्यक्ति या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। तो इस तरह का आप आचरण नहीं कर सकते। तो लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपके इन मौलिक अधिकारों पर रोक भी लग सकती है। इसके अलावा अगला है लोक स्वास्थ्य, कि आपसे कहा है, जैसे इसमें कहा गया है कि धर्म को मानने का, आचरण करने का पूरा अधिकार है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की भी स्वतंत्रता है, लेकिन ये स्वतंत्रता आपकी वहीं तक है जहां तक आप लोक स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाएं। तो लोक स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाना आपको। तो ये तीनों शर्तें आपको ध्यान रखनी है कि अगर इन तीनों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो आपके इन मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई जगहों पर हुआ था पहले कि मंदिर से लाउड स्पीकर उतरवा दिए। आपने कई जगह देखा होगा कि कई बार कोई कांवड़ यात्रा है या कोई धार्मिक यात्रा है तो उसे पुलिस रोक देती है और कह देती है कि भाई इसकी दिशा बदल लो। तो ये जो सब होता है, ये सिर्फ क्यों होता है? ये सब होता है लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। तो सरकार लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपके धार्मिक कार्य पर बंधन लगा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास एक उदाहरण भी है कि काफ़ी साल पहले जो कनखल एक जगह है हरिद्वार में, वहाँ पर एक बहुत बड़े यज्ञ का, सामूहिक यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 1,500 से 2,000 शायद इतने यज्ञ होंगे, हजारों की संख्या में यज्ञ प्रज्वलित किए गए। और वो पंडाल पूरा एक
पूरा एकदम बंद पंडाल था। तो जब वो यज्ञ प्रज्वलित हुए तो अचानक इतनी तेजी से धुआं उठा उसमें कि बहुत सारे लोग उस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से क्या हो गए, बीमार हो गए और वहीं पे बेहोश हो गए। पुलिस ने पहुंचकर फौरन उस पूरे आयोजन को बंद करा दिया। तो आपका धार्मिक कार्य तो था, लेकिन आप उस धार्मिक कार्य को बंद कराया जा सकता है जब लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य को खतरा होगा। तो लोक स्वास्थ्य को खतरा ना हो, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 27 पे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना, कोई भी सवाल, मैं आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा, जैसे भी जो भी आपका सवाल हो आपके मन में। तो आर्टिकल 27 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 27 कहता है कि जितने भी धार्मिक कार्य हैं, उन धार्मिक कार्यों में अगर कोई वित्त का लेन देन होता है, यानी कि पैसे का लेन देन होता है, तो करों की मनाही है, यानी कि कर नहीं लिए जाएंगे, यानी कि करों से क्या है, आज़ादी है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि धार्मिक कर से क्या है, हमें छूट है। तो धार्मिक करों की स्वतंत्रता, तो किसी प्रकार के धार्मिक कर नहीं लिए जाएंगे, है ना, इसकी हमें आज़ादी है। जैसे आपने देखा होगा मंदिर में कितना पैसा आता है ना, और भी कई सारी धार्मिक संस्थाओं में बहुत पैसा आता होगा। तो इस तरह के रुपए का जो लेन देन है वो करों से क्या है, टैक्सेस से मुक्त है। तो करों की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 शिक्षण संस्थाओं को लेकर भी है, इसमें कहा गया है, और उपासना को लेकर है। इसमें कहा गया है कि जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, उन शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो एक तो है ना, शैक्षिक संस्थाओं में या शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं किसी भी धार्मिक संस्था में उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। देखिए मैं एक बार बोल देता हूं, अगर देखने में कोई प्रॉब्लम आए या समझने में, कि जितनी भी शिक्षण संस्थाएं खोली जाएंगी उनमें शिक्षण संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरी बात कि जो भी धार्मिक संस्था अगर है, कोई धार्मिक संस्था ही है या कोई भी धर्म से संबंधित कोई संस्था है, लेकिन उसमें उपासना में उपस्थित होने पर दबाव नहीं डाला जाएगा। कि अगर कोई धार्मिक संस्था में आता जाता भी है तब भी उसे ये नहीं कहा जाएगा कि कल आप 8 बजे प्रार्थना में उपस्थित होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब दबाव नहीं पड़ सकता, अनिवार्य नहीं कहा जाएगा। ये आज़ादी होगी कि वो उस धार्मिक संस्था में उपासना के दौरान उपस्थित हो या ना हो। साथ ही साथ इसमें फिर बाद में परंतु जोड़े गए हैं, है ना, किंतु परंतु होते हैं हर आर्टिकल में। कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा तो नहीं दी जाएगी, लेकिन यदि कोई संस्था या कोई भी शिक्षण संस्था भी हो या कोई संस्था हो, वो संस्था इसी प्रयोजन के लिए अगर खोली गई है, मतलब प्रयोजन का मतलब कि स्पेशली धार्मिक काम के लिए ही खोली गई है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा के लिए कोई मनाही भी नहीं है फिर, है ना। साथ ही साथ ये भी क्या कहा गया है कि राज्य से जो वित्त पोषित संस्थाएं हैं उन पर राज्य किसी प्रकार के बंधन आरोपित कर सकता है। तो ये आर्टिकल 28 था। आपको देखो याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लगे तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप ऐसा करें कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक दी है, 25 से 28 तक। फिर उसके बाद एक लाइन में हम बोलेंगे कि 25 से 28 तक क्या, तो आप कहेंगे कि भाई धर्म को मानने का, उसके अनुसार आचरण करने का, है ना, और इसके अलावा उसका प्रसार प्रचार करने का, और इसके अतिरिक्त करों की मनाही है, धार्मिक करों की मनाही है। ये सब कहाँ है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। बस इतना कर लीजिए। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इतना कर लीजिए एक ही बार में, मतलब अलग अलग आर्टिकल ना करें आप, तब भी काम चल जाएगा। और उसके बाद 3 शर्तें याद रखें कि धार्मिक जो अधिकार दिए हैं आपके, वो 3 शर्तों पे दिए गए हैं। सदाचार का पालन करना पड़ेगा आपको, लोक व्यवस्था बनाए रखनी पड़ेगी, और साथ ही साथ लोक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से शॉर्ट में कर सकते हैं। मैंने देखिए कितनी देर में 30 सेकंड में पूरी बात बोली, तो वो 20-30 सेकंड की बात भी आप रिवाइंड करके सुन लीजिए, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि 20-30 सेकंड की बात में ही क्या हो जाएगा, पूरा धार्मिक अधिकार खत्म। और वरना अलग अलग आर्टिकल से करेंगे तब भी काम चलेगा। आर्टिकल बहुत कम पूछा जाते हैं कि कोई 27 नंबर का आर्टिकल पूछे आपसे या 28 नंबर का पूछे, लेकिन जो आर्टिकल पूछे जाते हैं वो मैंने बताया। जैसे आर्टिकल नंबर 24 पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। आर्टिकल नंबर 17 पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। आर्टिकल नंबर 19 पूछा जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 21A पूछा जाता है। तो जो पूछे जाते हैं वो आप जरूर करिए, लेकिन सब ना करें तो काम चलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, है ना, ये है।
तो अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण वाली बात है उसमें देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि अल्पसंख्यक होता क्या है ना। अल्पसंख्यक का मतलब क्या है यहाँ पर, तो अल्पसंख्यक का यहाँ पे मतलब है कि धर्म और भाषा के आधार पर, धर्म व भाषा के आधार पर कुल जनसंख्या में 33% से कम जो लोग होते हैं वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। यानी कि भाषा के आधार पर जैसे उर्दू बोलने वाले बहुत कम होंगे, संस्कृत बोलने वाले भी बहुत कम हैं, तो संस्कृत बोलने वाले क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक किस आधार पर, भाषा के आधार पर। इसी तरीके से धर्म में भी देखा जाए तो धार्मिक आधार पे भी अल्पसंख्यक हैं कई सारे, तो वो 33% से कम जनसंख्या वाले क्या होंगे, अल्पसंख्यक कहलाएंगे। इस आधार पर देखा जाए तो हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों में धार्मिक आधार पर अगर हम देखें तो अल्पसंख्यकों में हमारे यहाँ पहले तो मुस्लिम जिनकी संख्या लगभग 14 से 16% के आसपास होगी, है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पर है बौद्ध, है ना, फिर सिख के बाद ईसाई के बाद पारसी, और पारसी के बाद फिर जैन, है ना। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ये 6 समुदाय हैं जो अल्पसंख्यकों में आते हैं। इनमें देखिए मुस्लिम सबसे ज़्यादा 14 से 16% के आसपास होंगे, बौद्ध, सिख बाकी सब 1-1% ही है ना। यहाँ तक कि पारसी तो बहुत ही कम है। वैसे भी विश्व में सबसे कम अगर किसी समुदाय के लोग बचे हैं तो वो पारसी बचे हैं। और जो जैन मैंने सबसे लास्ट में लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि जैन समुदाय सबसे लास्ट में अल्पसंख्यक वर्ग में आया है। यानी कि सन 2013 की शायद बात है, 2013 या 14 की, दोनों में से एक साल। तो इस साल इसमें 2013 ही है, 2013 में जैन समुदाय जो है किस में आया, अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया। तो सबसे लेटेस्ट जो अल्पसंख्यक है वो क्या है, जैन है। तो इस तरीके से इन 6 समुदायों के लिए ये बात हम कर रहे हैं, है ना। इसके अतिरिक्त भी जैसे मैंने कहा कि भाषा के आधार पर भी, है ना, ये बात आर्टिकल 29 और 30 लागू होगी। तो अनुच्छेद 29 देखते हैं सबसे पहले। आर्टिकल 29 क्या कहता है। आर्टिकल 29 कहता है कि जितने अल्पसंख्यक हैं भारत में, अल्पसंख्यक, और इस बात को ध्यान रखेंगे अल्पसंख्यक कौन से, सिर्फ भारत के, मतलब ऐसा नहीं है कोई विदेश से आके अल्पसंख्यक अपने आप को कहने लगे। जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए ही आर्टिकल 29 और 30 लागू होते हैं, केवल नागरिकों के लिए। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी शायद बताया है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें कई आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए हैं, सबके लिए नहीं है। तो आप ऐसे याद कर लो, थोड़ी तुकबंदी बन जाएगी कि 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। तो 19, 29 देखो एक जैसे लग रहा है, 15, 16 आगे पीछे हो गए और 19, 29 के बाद 30। यानी कि 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए हैं, केवल, है ना। बाकी 20 हो, 21 हो, 22 हो, या फिर आप देखो आगे के 25, 26, 27 जितने भी आर्टिकल हैं वो सबके लिए हैं, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारत का हो, कोई भी हो। लेकिन ये 5 आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा। ठीक है, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा। तो अब सवाल उठता है कि भाई ये भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए कैसे रखेंगे, मतलब इसका संरक्षण कैसे करेंगे इन तीनों चीज़ों का। तो उसकी बात उन्होंने अगले आर्टिकल में कह दी। उन्होंने कहा कि भाई भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यक यदि चाहें तो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के लिए शिक्षण संस्थाएं, मतलब अपनी रुचि की, किस रुचि की, अल्पसंख्यकों की रुचि, अल्पसंख्यक जिन शिक्षण संस्थाओं में इंटरेस्ट लेते हैं वो उनकी बात हो रही है। तो अपनी इंटरेस्ट की शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं और उनका संचालन भी कर सकते हैं। तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उनका प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैंने तो कुछ शॉर्ट में लिखा थोड़ा। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का पूरा अधिकार है ना, उसका संरक्षण करने का अधिकार है। और इन तीनों चीज़ों का संरक्षण करने के लिए आर्टिकल 30 कहता है कि वह अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं
संस्थाओं की स्थापना एवं उनका प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये 2 आर्टिकल इस तरीके से हो गए। साथ ही साथ इसमें जैसे परंतुक जोड़े गए हैं, तो कहा गया है कि ये जो शिक्षण संस्थाएं हैं, इन शिक्षण संस्थाओं में जो प्रवेश होगा उस प्रवेश पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा जाति, लिंग, धर्म, वंश आदि के आधार पर। आप देखो बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं ऐसी, जैसे उदाहरण के तौर पर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अल्पसंख्यक में आती है। जैसे काशी विद्यापीठ भी है ना, बनारस में पड़ती है शायद। तो सॉरी, तो इस तरह की कई सारी शिक्षण संस्थाएं हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए हैं, या ऐसे कह सकते हैं आप कि भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं। तो इनमें मनाही नहीं है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा प्रवेश के दौरान, लेकिन कुछ ना कुछ प्रबंध अपनी तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें शायद 50% तक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही आएंगे। मतलब आरक्षण तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही मनाही हो, ऐसा नहीं होगा। तो आर्टिकल 29 और 30 ये 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि किससे संबंधित हैं, अल्पसंख्यक से। अब आप देखो, याद करो, 31 आर्टिकल तो हम पहले ही हटा चुके हैं, किससे संबंधित था, संपत्ति से, तो वो तो खत्म हो गया। आर्टिकल 31 के बाद 32 बहुत महत्वपूर्ण है, 32 देखेंगे आप। और आर्टिकल 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल को अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है, तो इसी पर बात करेंगे आप।